तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस तरह से कई बार होता है कि आप एक सेंटेंस को बोलते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है कि बात इससे भी बढ़कर है, तो आप सेंटेंस को थोड़ा और करेक्ट कर देते हैं। तो पहले आपने कहा तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, अच्छे नहीं, सिर्फ अच्छे नहीं, सबसे अच्छे, तो आपने कहा बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में जाएं, आप कहें मुझे जैकेट दे दो, लेकिन आप लेने गए हैं ब्राउन कलर की जैकेट। आप कहते हैं मुझे एक जैकेट चाहिए, तभी आपको लगता है कि नहीं नहीं, केवल जैकेट की बात नहीं है, मुझे तो ब्राउन ही कलर का जैकेट चाहिए, तो आप कहते हैं बल्कि ब्राउन जैकेट चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस को आप करेक्ट करते हैं। किस तरह से बनाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस को? तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ये तो सिंपल है, यू आर माई गुड फ्रेंड। अब बल्कि के लिए आप क्या कहें? अगर आपको ध्यान हो तो जब भी हम सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए इस तरह से बल्कि का यूज करते हैं, तो इसके लिए आपने रादर का यूज पढ़ा है, रादर के लेसन में, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। और ये सेंटेंस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पीडीएफ ई बुक के पेज नंबर 485 से लिया गया है। एग्जैक्टली यही सेंटेंस वहां पर मैंने आपको बताया था। रादर, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्तों, माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन गया, यू आर माई गुड फ्रेंड, रादर माई बेस्ट फ्रेंड। और अगर आपको ध्यान हो तो बल्कि के लिए आपने बट का यूज कंजंक्शंस में पढ़ा है, लेकिन सेंस बिल्कुल अलग था। कैसा सेंस था? ये पेन है, पेंसिल, ये पेन नहीं है बल्कि पेंसिल है। तो वहां पर बिल्कुल ऑपोजिट था कि ये नहीं है बल्कि ये है। तो ये ऑपोजिट वाला केस था वो, वहां पर बट का यूज आपने सीखा कंजंक्शंस में। इस तरह के सेंटेंस आपने रादर के लेसन में देखे थे। ठीक है, अच्छा, इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। ये बात मैंने रादर के ही लेसन में बताई थी, नोट्स में भी मैंने आपको बताई हुई है। देखिए, इनफैक्ट का आप यूज कर सकते हैं, यू आर माई गुड फ्रेंड। पहले तो आपने ये बात कह दी, लेकिन फिर सेंटेंस को थोड़ा और करेक्ट बनाया आपने, तो आपने कहा इनफैक्ट माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से आप कह सकते हैं। अच्छा, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के पास मेरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पीडीएफ ई बुक नहीं है, वो लेना चाहें तो मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं, www.spokenenglish.guru पे आप जाइएगा। शुरुआत में ही आपको ई बुक दिख जाती है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये काम अब तक पूरा हो चुका होता, लेकिन आपने जानबूझकर देरी की। कैसे बनाएंगे आप इस सेंटेंस को? सबसे पहले आप इस क्लॉज को पूरा बनाइए, ये काम अब तक पूरा हो चुका होता। सोचिए, यहां पर सब्जेक्ट है ये काम, दिस वर्क, ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद बात हो रही है पूरे होने की, यानी कंप्लीट होने की बात हो रही है। ठीक है, वर्ब कंप्लीट का हम यूज कर सकते हैं। हो चुका होता, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी मोडल वर्ब, किसका यूज करेंगे? याद करिए, आपने वुड के लेसन में पढ़ा था, जहां पर आपने वुड, वुड बी, वुड हैव हैड, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, वुड हैव बीन, इन सभी का यूज करना देखा। हो चुका होता के लिए हम क्या यूज करते हैं? वुड हैव बीन। ये काम हो चुका होता, दिस वर्क वुड हैव बीन। पहले इसको बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम जो भी उस सेंटेंस की क्रिया है, वर्ब है, उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, दिस वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड। ये काम पूरा हो चुका होता। सिंपल। अच्छा, एक चीज हमेशा, वैसे भी आपको याद होगा, ये बात मैंने कई बार आपको बताई है कि जब भी आप कहीं पे होगा देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत विल आता है, और होता देखते हैं तो तुरंत ही वुड आता है। ये आना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, पूरा करने की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट करना, या फिर डन भी तो कह देते हैं। दिस वर्क वुड हैव बीन डन, हो चुका होता, कंप्लीट हो चुका था, डन हो चुका होता। दिस वर्क वुड हैव बीन डन या वुड हैव बीन कंप्लीटेड। अब तक, अब तक के लिए आपने कंजंक्शंस में कौन से कंजंक्शन को पढ़ा है? बाय नाउ, दिस वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ। लेकिन, बट, आपने जानबूझकर देरी की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, ली दी की, आपने देरी की। यू डिलेड इट, आपने इसको देर किया, इसको डिले किया, ये सेंस है। यू डिलेड इट, जानबूझकर, इंटेंशनली। यहां पर आप इंटेंशनली की जगह पे डेलिबरेटली भी कह सकते हैं। डेलिबरेटली का भी वही मतलब होता है, जानबूझकर। यू डिलेड इट इंटेंशनली या फिर यू डिलेड इट डेलिबरेटली। यही सेंटेंस
पेज नंबर 284 से लिया गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पीडीएफ ई बुक के। तो एग्जैक्टली इस सेंटेंस को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वुड के सभी यूज आपने देखे हैं, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको आज स्कूल जाना पड़ जाता लेकिन बारिश हो गई और प्रिंसिपल ने छुट्टी घोषित कर दी। सोचिए आपको इस सेंटेंस को किसी को बोलना है, सिचुएशन आ गई है, तो क्या आप बोल पाएंगे? अगर नहीं बोल पाएंगे तो ध्यान से देखिए किस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। आपको आज स्कूल जाना पड़ जाता, किसे? आपको। तो सब्जेक्ट कौन है? आप, यू। स्कूल जाना पड़ जाता यानी किसी काम को करना पड़ जाता, जैसे मुझे खेलना पड़ जाता, आपको आना पड़ जाता, उसे ये करना पड़ जाता, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो जब भी किसी काम को करना पड़ जाता, ऐसे में याद करिए आपने मॉडल वर्ब्स के लेसन में कौन सी मॉडल वर्ब को पढ़ा है? कुड हैव, हैड टू। ठीक है, यू सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, यू कुड हैव हैड टू। उसके बाद उस सेंटेंस की जो भी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज। क्या करना पड़ जाता? जो भी काम करना पड़ जाता उसकी फर्स्ट फॉर्म। जाना पड़ जाता, जाने को गो कहते हैं, गो। कहाँ जाना पड़ जाता? स्कूल जाना पड़ जाता। यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। आपको स्कूल जाना पड़ जाता, कब? आज। लेकिन बट बारिश हो गई। अब बारिश हो गई, इस बात को कैसे बोला जाए? इट के वीडियो में मैंने आपको बताया था, बारिश होना, ओले पड़ना, बर्फ पड़ना, इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट में इट का यूज आप कर लेते हैं और उसके बाद जो भी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर तो लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हुआ। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रेन अपने आप में एक वर्ब है, रेन की सेकंड फॉर्म इट रेन्ड। इट रेन्ड मतलब बारिश हो गई। और एंड प्रिंसिपल ने छुट्टी घोषित कर दी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी इस सेंटेंस को बनाएंगे, इस क्लॉज को। कौन है सब्जेक्ट यहाँ पर? प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल ने डिक्लेयर कर दिया छुट्टी, इसे बना लेते हैं। द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड, क्या क्या डिक्लेयर किया उन्होंने? हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे। आपने नोट्स में देखा होगा मैंने अ हॉलीडे की जगह वहां पर एन ऑफ का है। तो ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब छुट्टी होता है। अगर आप ऑफ कहें तो एन का यूज करेंगे, हॉलीडे कह दें तो आप ए का यूज करेंगे, सिंपल। और यहां तक कि आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, आपने मॉडल वर्ब्स में कुड के लेसन में जब इन नोट्स को भी पढ़ा होगा, वीडियो में भी देखा होगा, कुड की जगह पे हम यहाँ पर मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको आज स्कूल जाना पड़ जाता, इस बात की संभावना हो सकती थी, पॉसिबिलिटी का केस है। ऐसे में कुड की जगह पे आप मे भी कह सकते हैं, यू मे हैव हैड टू गो टू स्कूल, या फिर यू माइट हैव हैड टू गो टू स्कूल, बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पीडीएफ ई बुक में कहां पर आपको मिलेगा? पेज नंबर 259 में आप देखिएगा, वहां से इस सेंटेंस को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। काश तब मेरे पास लैपटॉप रहा होता। ये सेंटेंस आपको किसी को बोलना है, कैसे आप बोलेंगे? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पीडीएफ ई बुक के पेज नंबर 464 से इस सेंटेंस को लिया गया है। बहुत प्रैक्टिस भी आपने की हुई है, इसकी वीडियो भी आपने देखा हुआ है। सिंपल, काश का जब भी यूज आता है आप जानते हैं आई विश का यूज करते हैं। आई विश, अब देखिए पॉइंट क्या है, मेरे पास रहा होता यानी मेरे पास कुछ होता। अब रहा होता, मान लीजिए मैं रहा को हटा देता हूं, एक पल के लिए सोचिए कि रहा है ही नहीं, काश तब मेरे पास लैपटॉप होता, या फिर काश मेरे पास तब मेरे पास लैपटॉप रहा होता। क्या कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो ये बात मैंने आपको काश के वीडियो में भी बताई है, नोट्स में भी प्रैक्टिस कराई है, जहां पर कि आप हैड का यूज करते हैं। सिंपल, आई विश आई हैड अ लैपटॉप तब, यानी उस वक्त। दैट टाइम भी आप कह सकते हैं, देन भी आप कह सकते हैं। आई विश आई हैड अ लैपटॉप देन, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आई विश आई वुड हैव अ लैपटॉप देन। या फिर आपने एक तीसरा तरीका भी देखा था जहां पर आप वुड हैव हैड का यूज करते हैं, आई विश आई वुड हैव हैड अ लैपटॉप देन। तो कुल मिलाकर ऐसे केसेस में या तो हैड या फिर वुड हैव या फिर वुड हैव हैड का आप यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इस वक्त वो पेन किसके पास होगा? इस वक्त वो पेन किसके पास होगा? जैसे ही गागी गी आया आपके दिमाग में तुरंत आता है विल, लेकिन आपको ध्यान होगा सिंपल सेंटेंसेस लेसन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी पास होगा की बात होती है तो हम यूज करते हैं विल हैव या वुड हैव। विल हैव का यूज हम तब करते हैं जब हम भविष्य में किसी के पास कुछ होगा की बात करते हैं, और जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं ऐसे में वुड हैव का यूज करते हैं।
इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो देखिए सेंटेंस को देखते ही आप समझ सकते हैं इस वक्त वो पेन किसके पास होगा। फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो रही। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि रात को 9 बजे, आज रात 9 बजे वो पेन किसके पास होगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। या फिर मैं कहता कि कल सुबह ये बैट या ये फुटबॉल किसके पास होगी। अगर मैं कल सुबह की बात करता, रात के 9 बजे की बात करता, 1 घंटे बाद की बात करता, या मैं कहता कि थोड़ी देर बाद ये पेन किसके पास होगा, तो थोड़ी देर बाद मतलब भविष्य, फ्यूचर। ऐसे में विल हैव का यूज करता, लेकिन यहां पर तो वुड हैव का यूज होना ही बहुत ही सिंपल है। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो किसके पास होगा, कौन है वो जिसके पास होगा। कौन वाला सेंस आता है WH फैमिली के वीडियो में आपने देखा है। हु वुड हैव ये पेन, वो पेन, सॉरी दैट पेन, वुड हैव दैट पेन इस वक्त, राइट नाउ, या फिर एट दिस टाइम भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए इसकी जगह पर आपने कह दिया एट दिस टाइम। ये सेंटेंस लिया गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स PDF ई-बुक के पेज नंबर 163 से। लेसन है सिंपल सेंटेंसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, पर इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सेंटेंस आपको किसी को बोलना है। मेरे पास पैसे नहीं है, एक तो ये क्लॉज है, उसके बाद आ जाता है ये कंजंक्शन, पर इसके बावजूद। इसको कैसे कहना है कंजंक्शंस में बताया था। और फिर उसके बाद ये क्लॉज आ जाता है, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्यूचर का एक सेंटेंस है। मेरे पास पैसे नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस के लेसन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, जब किसी के पास कुछ नहीं है तो डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का यूज होता है। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। ये लीजिए, ये तो बन गया आई डू नॉट हैव। डू नॉट हैव की जगह डोंट हैव कह दिया, कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर दिया, आई डोंट हैव मनी। अब इसके बाद मुझे कहना है पर इसके बावजूद। इसके लिए कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे, कुछ याद है आपको कंजंक्शंस में आपने सीखा, एक है नेवरदलेस, ये आपने सीखा है नेवरदलेस, लेकिन फिर भी, या फिर इवन देन, फिर भी। ये सेंस भी आ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, सेंस सही आ रहा है। इवन देन की जगह देन ऑल्सो भी कह सकते हैं, या फिर स्टिल भी कह सकते हैं। स्टिल, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इस तरह से कहा जाता है, आपने अक्सर सुना भी होगा सेंटेंस। आई विल ट्राई माई बेस्ट भी कह दो, या फिर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे आप देखें तो लेवल का यूज करते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। इस सेंटेंस को मैंने लिया है कंजंक्शंस लेसन से, पेज नंबर 330। वहां पर आपको इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट को भी आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, ये बात आपको किसी को कहनी है। तुम नहीं आते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, यू डोंट कम। यू के साथ डू लगता है, यू डोंट कम। वो भी नहीं आता, मान लीजिए यहां पर भी ना होता, वो नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है वो, कोई लड़का है ही के साथ डज लगता है, ही डजंट कम। लेकिन यहाँ पर भी है तो इसको भी हम लिखेंगे ही डजंट कम आइदर। आइदर का यूज करना आपने कंजंक्शंस लेसन में ये ढंग से देखा था कि आइदर का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में भी के सेंस के लिए किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप ऑल्सो का यूज करते हैं भी के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कंजंक्शंस में मैंने आपको इसी सेंटेंस को बनाने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका बताया था। क्या, देखिए, पहले तो आप कहते हैं यू डोंट कम, आप नहीं आते या तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता। जब कोई और भी उस काम को नहीं करता, नाइदर का यूज यहीं पे कर लीजिए, नाइदर डज ही। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा इसी तरह का एक और तरीका, बस सिंपल फर्क क्या है, नाइदर की जगह पे आप नॉर कह सकते हैं। तो इस एक सेंटेंस को बनाने के आपके पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। देखिए, यू डोंट कम, ही डजंट कम आइदर, या फिर यू डोंट कम, नाइदर डज ही, यू डोंट कम, नॉर डज ही। इन तीनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ये सेंटेंसेस आपको मिलेंगे लेसन कंजंक्शन में, पेज नंबर 332 में। आगे बढ़ते हैं। मैं 4 बजे तक ऑफिस से निकलूंगा, इस सेंटेंस को आपको किसी को बोलना है। कैसे बोलेंगे, बहुत सिंपल है, मैं ऑफिस से निकलूंगा, आई लीव द ऑफिस। ठीक है, आई लीव द ऑफिस, ये तो सिंपल। मान लीजिए यहां पर तक नहीं है, ऐसे केस में जब मैं कहता हूं मैं 4 बजे ऑफिस से निकलूंगा, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम जब बताते हैं तो एट का यूज करते हैं, एट 4 o'clock, सिंपल। लेकिन जब आप कहते हैं 4 बजे तक, तक के लिए
आपने प्रेपोजिशंस के लेसन में क्या क्या पढ़ा था? 4 ऑप्शन। टिल, आपने अनटिल के बारे में पढ़ा, आपने बाय के बारे में पढ़ा, आपने अप टू के बारे में पढ़ा। तो यहां पर टिल, अनटिल, बाय, अप टू किन का यूज हो सकता है, किन का नहीं हो सकता। अगर आपने प्रेपोजिशंस की वीडियो को ढंग से देखा है, हो ही नहीं सकता कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। चाहे आपने वीडियो देखी हो, नोट्स अच्छे से पढ़े हो, प्रैक्टिस करी है, उनकी क्विज अटेम्प्ट किया है, तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती। यहां पर टिल, अनटिल इनका यूज बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके पीछे एक लॉजिक है। अप टू का यूज भी नहीं हो सकता। इस सेंटेंस में तो आप तक के लिए केवल और केवल बाय का ही यूज कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको प्रेपोजिशंस के लेसन में बताई है। और ये एग्जैक्ट सेंटेंस और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कहां पर मिलेगा? पेज नंबर 558 में, प्रेपोजिशंस लेसन में पेज नंबर 558। तो ये आपका सेंटेंस है, आई लीव द ऑफिस बाय 4 o'clock। मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप किसी चीज को पढ़ें, ढंग से पढ़ें, नोट्स बनाएं, उनके नोट्स को भी पढ़ें, प्रैक्टिस करें, क्विज अटेम्प्ट करें। और इसीलिए ये पीडीएफ ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस भी करनी है, क्विज भी अटेम्प्ट करना है और नोट्स को ढंग से पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके, ताकि उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।